हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर जेलिसिस माय नेम। सो आज का टॉपिक होने वाला है कि राउंड फर्स्ट में अगर आपको कोई कॉलेजेस अलॉट नहीं हुआ है, अपग्रेड में भी नहीं हुआ है, या फिर मिल गया है लेकिन मर्जी का मनपसंद का कॉलेजेस नहीं मिला है, या आप उस ब्रांच उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है राउंड फर्स्ट में, अपग्रेड में, तो व्हाट नेक्स्ट, क्या क्या ऑप्शन है एमपीडीटी में, एमपी के मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। क्या हमें अच्छे कॉलेजेस अभी भी मिल सकते हैं, एक अच्छी ब्रांच अभी भी मिल सकती है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 90% कॉलेजेस जो हैं एमपी के एमपीडीटी काउंसलिंग से मिलते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, राइट, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमपी में है, जैसे बीआईटी भोपाल हुआ, जागरण लेक सिटी हुआ, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी, फिर आरकेडीएम, मध्यांचल, भाभा, सत्य साई, विक्रम, राइट। सो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकेस, बेसनव, तो ये एमपीडीटी से बाहर होती है। इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो डायरेक्टली ही आप वहाँ ले सकते हैं। लेकिन अगर हम एमपीडीटी की बात करें तो यहाँ पर राउंड फर्स्ट हुआ, फर्स्ट राउंड, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग, ये प्रोसेस खत्म भी हो गई है। राउंड फर्स्ट फिनिश हो चुका है। अब किसी ने अपग्रेड किया होगा तो अपग्रेड का भी रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अपग्रेड में भी या तो कॉलेज नहीं मिला है या संतुष्ट नहीं है अपने कॉलेज, अपने ब्रांच से। तो अब ऑप्शन क्या है? अब समझिए इसका ऑप्शन क्या है। अब है सेकेंड राउंड का ऑप्शन। राउंड फर्स्ट में जो सीटें बचती हैं, जो बच्चे रिपोर्ट नहीं करते, कौन से नहीं करते, ऐसे बच्चे जो कहीं और भी काउंसलिंग देख रहे होते हैं, किसी दूसरी स्टेट की भी काउंसलिंग देख रहे होते हैं, ये रिपोर्ट नहीं करते। दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जिनको मनपसंद कॉलेज, मनपसंद ब्रांच नहीं मिलती है, तो ये भी रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि आगे का देख रहे होते हैं। तीसरे ऐसे बच्चे होते हैं कि कॉलेजेस जो मिला है वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, भाई मैं ग्वालियर नहीं जाऊंगा, अच्छा एरिया नहीं है, जबलपुर नहीं जाएंगे, बदमाशी एरिया, कुछ भी लॉजिक हो सकते हैं। चौथे ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेजेस तो ठीक ठाक लग रहा है लेकिन 4 दिन के अंदर फीस ही जमा करने के लिए पैसे नहीं हो पा रहे। पांचवें ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज और ब्रांच से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, कॉलेज से सेटिस्फाई है लेकिन ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है। सो अगर हम बात करें 100 सीटें अलॉट हुई हैं, तो ये जो पांचों 6 तरह के कैंसिलेशन होते हैं, अब मान के चलिए कि 40% सीटें सेकेंड राउंड में जा रही होती, 40 to 35% सीटें। अब जो सेकेंड राउंड में जा रही होती है, तो सेकेंड राउंड यहाँ पर डीटी क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेक श्योर करता है कि सभी को क्लियरिटी और पारदर्शिता के हिसाब से कॉलेजेस का अलॉटमेंट हो। अब कॉलेजेस का अलॉटमेंट हो, राउंड फर्स्ट, फिर अपग्रेड, फिर सेकेंड राउंड। मतलब अगर राउंड फर्स्ट में सीटें बची हैं तो अपग्रेड में भी आप आपस में एक्सचेंज कर लो अगर सेटिस्फाई नहीं हो। तो इन्होंने एक और ऑप्शन अपग्रेड का दे दिया था। अब उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो तो सेकेंड राउंड में आ जाओ भैया। सेकेंड राउंड में भी आप अगर किसी कॉलेज मिल गया है तो वहां पर कॉलेज में ही ब्रांच चेंज कर सकते हो सेकेंड राउंड के बाद, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्रांच चेंज। इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद एक सीएलसी रखिए और उसके बाद एक और सीएलसी रखिए, ये प्रोसेस होती है। अब देखो, पहला राउंड, फर्स्ट राउंड तो आपके हाथ से गया, अपग्रेड भी गया, अब बचा है सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में वही प्रोसेस करना होती है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, और फिर रिजल्ट आता है और रिपोर्ट करना पड़ता है, जो हमने पहले राउंड में किया। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले राउंड में कर दिया उनको डायरेक्टली सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना है, लेकिन चॉइस फिलिंग हर राउंड में करना है आपको, सेकेंड राउंड में भी करना है और इंटरनल ब्रांच चेंज में भी करना है। पता कैसे चलेगा कि कौन सी ब्रांच पहले चाहते हो, नहीं चाहते हो? सो सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सेकेंड राउंड के बाद
इंटरनल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी दो प्रोसेस तो ये बची है, पहला सेकेंड राउंड, फिर इंटरनल ब्रांचेज। उसके बाद भी अगर आपका एडमिशन, क्या हो जाएगा मेरा एडमिशन, या उसके बाद भी सीट बचेंगी? हाँ, बचती हैं सीएलसी में, लेकिन टॉप कॉलेजेस की ही अच्छी ब्रांचेस मिलती है, मिड कॉलेज लोअर कॉलेजेस की अच्छी ब्रांचेस भर जाते हैं। अच्छी ब्रांचेस से क्या मतलब है? जो निचली ब्रांचेज होगी, क्योंकि इंटरनल में ज़्यादातर बच्चे चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं, जो बची हुई भी होती हैं वो भी। तो अब जैसे आरजीपीवी में सबसे ज़्यादा ब्रांच बची गई ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल, इक्का दुक्का सीएसईसी बच गई, वो भी जब इंटरनल के बाद किसी ने छोड़ा होगा। तो जो सीएलसी और इंटरनल का गैप होता है, जो टाइम पीरियड का, अगर इस दौरान किसी ने सीट छोड़ी है वही जाएगी सीएलसी में, अदरवाइज इंटरनल के बाद तो कोई भी अच्छी ब्रांच बचती ही नहीं है। टॉप कॉलेजेस में लोग छोड़ते हैं क्योंकि दूसरी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो बीच में छूट जाती है। अब सीएलसी में क्या होता है? सेकेंड राउंड में तो हमने देखा कि यहाँ रजिस्ट्रेशन करा, चॉइस फिलिंग करा, अलॉटमेंट आया और दैट्स इट। अच्छा, सेकेंड राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी आप यहीं से चेक कर सकते हो, studentkhapri.com, राइट। गूगल पे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक है, studentkhapri.com पर जैसे ही आप जाएंगे, राइट, इस तरीके का पैनल होगा। आपने इंजीनियरिंग चूज किया, प्रेडिक्टर चूज किए, सारे प्रेडिक्टर आ गए, जिसमें आप अपनी जस्ट रैंक डालेंगे और आपको पता चल जाएगा क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, राइट। सो ये, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे मैंने इंजीनियरिंग चूज किया, प्रेडिक्टर पे जा सकता हूं मैं, चॉइस फिलिंग टूल पे जा सकता हूं, तो यहां पर एमपीडीटी का भी चॉइस फिलिंग टूल होगा। अब जाइए, जाके उसमें देखिए और आप अपनी रैंक डालकर जैसा पोर्टल पे चॉइस फिलिंग करना चाहते हो वहीं पर इस टूल पे करिए। ये आपको बता देगा कि क्या क्या ऑप्शन हैं आपके पास, क्या नहीं है, कौन सा मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए, चॉइस फिलिंग टूल में आपने अपनी रैंक डाल दी है, जो भी आपकी रैंक है, 2,20,000, कैटेगरी आपने डाल दी है यहाँ पर। राउंड 2 में मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, जैसे ही आप इसको चेक करेंगे, राइट, ये सारे ऑप्शन बता देगा आपको कि कौन कौन से आप डाल सकते हो और उसमें क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एचजीएस आईटीएस की ये डाल दी, फिर डीएबीबी की सीएस डाल दी, फिर एचजीएस आईटीएस की सिविल डाल दी, राइट। मैं बीच में से भी डाल सकता हूं। अब देखिए, मैंने कॉलेजेस इतने भरे हैं, इसमें मुझे अगर मिलेगा तो एक ही कॉलेजेस मिलेगा, राइट, जो कि मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, बाकी मुझे नहीं मिल रहे होंगे, राइट। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अच्छा सिविल डाल दी मैंने, बीच में जल्दी जल्दी से सिविल डाल दी, तो 2 लाख की रैंक में सिविल तो मिल ही जाएगी, सीएस की जगह मैंने सिविल डाल दी। माधव में भी देखिए, यहाँ पर भी ईटी डली हुई है ब्रांच, एक्रोपोलिस में सीएस डली हुई है। तो अगर आपने कोई कमजोर ब्रांच डाल दी है गलती से, जैसे कि अभी मैंने गलती से डाल दी है, राइट, मेरा ये सीएस डालना नहीं था मुझे, लेकिन सीएस डालना था, सिविल डल गई, तो ये पहले ही बता देगा कि देखो ये आपने जो भरा है 90 नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप जल्दबाजी में भी चॉइस फिलिंग कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो वो भी सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे। आपको लाइव में ही दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर लाइव में, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कि भाई ये कॉलेजेस डाला, ये नहीं मिल रहा है, मुझसे गलती हुई। सो अगर आपकी गलती हुई तो ये आई टूल पकड़ लेगा, इसको ऑटोमेटिक भी सॉर्ट्स कर सकते हैं और बैक करके फिर से चॉइस फिलिंग करिए आप, फिर से देखिए आप मुझे क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता। तो चॉइस फिलिंग के टूल का यूज़ करके, प्रेडिक्टर का यूज़ करके रैंक डाल के पता कर सकते हैं कि सेकेंड राउंड में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेकेंड राउंड का ऑप्शन दिया है। सो सेकेंड राउंड में हम वही करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर दिया तो ज़रूरत नहीं है, चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग टूल का देख के हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉलेजेस मिलेगा उसमें रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होगा इंटरनल ब्रांच चेंज, हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन किसको जाना है इंटरनल में, किसको नहीं जाना है, ये भी आप एक्सपर्ट की सलाह ले लेना।
अब इसके बाद होता है CLC, कॉलेज लेवल काउंसिल। इसका मतलब क्या होता है कि DT ने कहा कि भाई देखो, फर्स्ट राउंड हमने कर दिया, अपग्रेड भी कर दिया, सेकेंड राउंड भी कर दिया और इंटरनल का ऑप्शन भी दे दिया। अब इसके बाद भी सीटें नहीं भर रही हैं, या अगर किसी कॉलेजेस की खाली हो जाती हैं या बच्चे वहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, तो हमें जो क्लियरिटी, पारदर्शिता लाना था कि हर बच्चे को उसकी प्रोफाइल के हिसाब से सीटें मिले, हमने तो 4 बार बच्चों को मौका दिया। अब एक काम करिए, आप अपने लेवल पे काउंसिल कर दीजिए और इस डेट से इस डेट के बीच में करना, 2-3-4 दिन का टाइम दे देती है। उन्होंने कहा कि 7 से 10 तारीख को करना, ये 10 तारीख को करना। तो कॉलेजेस ने क्या कहा, ठीक है 10 तारीख को हमारे यहाँ CLC होगी, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। लेकिन अब इसमें ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन तो आपको ऑनलाइन करना है, डॉक्यूमेंट लेके और रजिस्ट्रेशन की कॉपी लेके फिजिकली उस कॉलेज में, किस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं CLC के लिए। यहीं पर थोड़ा सा लॉजिक है, देखिए कॉलेज लेवल काउंसिल, कॉलेज अपने लेवल पे काउंसिल कर रहा है तो उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा जहां पर आप सीट देख रहे हैं। तो ये भी एक टास्क है कि हमें कहां पर एडमिशन लेना है, हम सीट मैट्रिक देखें कहां कहां पर सीट बची हुई है, कितनी सीट बची हुई है, जो मुझे ब्रांच चाहिए वो उस कॉलेज में है भी या नहीं है, और कितनी सीटें बची हैं, कि मेरा जाना भी वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रोसेस अभी समझा रहा हूँ। तो CLC में क्या करेंगे, कॉलेज लेवल काउंसलिंग में कॉलेज अपने लेवल पे काउंसलिंग करता है तो वहाँ पर फिजिकली अपियर होना होता है। तो एग्जाम्पल के लिए कॉलेज ने कहा कि 12 बजे तक XYZ, मतलब 28 जून को 12 बजे तक सारे बच्चे आ जाएं। 28 जुलाई को मान लेते हैं, जून तो निकल गया, 30 जुलाई को 12 बजे तक सारे बच्चे आ जाएं। तो 12 बजे तक जितने बच्चे भी अपियर होंगे उसमें 1 लाख की रैंक वाला भी आएगा, 2 लाख की रैंक वाला भी आएगा, हो सकता है 50,000 की रैंक वाला भी आ जाए, या हो सकता है कि डायरेक्टली 2.5 लाख की रैंक वाला आए। तो जो सबसे कम रैंक वाला आएगा उसको पहले बुलाएंगे और उससे पूछेंगे भैया तुम्हारा ऑप्शन क्या है, ये सीटें बची हुई है, तुम बताओ कौन सी ब्रांच चाहिए। वो कहेगा ये, तो एक ब्रांच कम हो गई, उस बच्चे को अलॉट हो गई। वो कहता है बच्चा नहीं मुझे CS चाहिए, तो कहेंगे नहीं CS तो अवेलेबल ही नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। बच्चे ने कहा छोड़ना चाहते हैं, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, अगर कोई ब्रांच, कोई यहां पर सीट SC कैटेगरी की है तो पहले SC कैटेगरी वाले बच्चे को उस सीट को भरने के लिए SC वाले को ही बुलाया जाएगा। अब वो भले 5 लाख की रैंक वाला क्यों ना आया हो, अगर वहां पर कोई 0 नंबर वाला 11 लाख की रैंक वाला भी SC कैटेगरी का है अवेलेबल, तो उसी को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। लास्ट तक ट्राई करते हैं, तभी उसी के बाद इनके पास राइट होता है कि वो SC कैटेगरी की या OBC कैटेगरी की, EWS कैटेगरी की सीट किसी और को दें। तो यहाँ पर ये फायदे हो जाते हैं। अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो पोर्टल पर सारे दिख रहा होता है कहाँ पर किस जगह पर क्या क्या सीटें। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सेकेंड राउंड है, इंटरनल ब्रांच चेंज है, और ऑप्शन है CLC। CLC 2 बार भी होती है कई कॉलेजेस में। सो ऑप्शन है नो डाउट, बट CLC में इतनी अच्छी ब्रांचेस नहीं मिलती हैं, टफ होता है एडमिशन। हाँ, अगर आपको जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल चाहिए हो तो निश्चिंत रहिए फिर, राइट। सेकेंड राउंड सबसे यहां पर आपने गलती कर दी है, सारी चीजें कर दी, दैट्स ओके फाइन। सेकेंड राउंड में आप प्रॉपर पता कर, मतलब एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं जो आपको फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिला, वो चांसेस हैं सेकेंड राउंड, राइट। सो एक और मैंने आपकी मदद के लिए कर दिया है, ये मैंने नंबर आपको दिया है। अगर इसमें जो बच्चे पूरा सवाल पूछेंगे, आपको अपनी CRL कैटेगरी, राइट, कोई कोटा हो, सैनिक वगैरह, मेल हो फीमेल हो, ये क्या मिला है और क्या चाहते हो, अगर ये पूरा डिटेल बताओगे। क्योंकि अगर आपने अपना ये नहीं बताया कि आप कहाँ का है, डोमिसाइल है MP का नहीं है, या आपने अपनी कैटेगरी नहीं बताई, तो हम सवाल ही नहीं समझ पाएंगे और उस सवाल को अधूरा मानेंगे और आपको जवाब नहीं मिलेगा। इस नंबर पर अगर आप पूरा सवाल पूछोगे अपना, तो हम रिप्लाई जरूर कर देंगे। और इसी नंबर पर सवाल पूछने के बाद आप ये भी पूछ सकते हो कि ये कॉलेज मुझे मिलेंगे या नहीं।
उसके बाद अगर आप पेड काउंसलिंग लिख देते हो तो ये डायरेक्टली पेड काउंसलिंग में चला जाएगा। यहाँ पर पेड काउंसलिंग की टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और जो आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिल पाया, जो अपग्रेड में नहीं मिल पाया, वो आपको यहाँ पर किसी भी जो भी एक्सपर्ट आपको मिलेगा, या आप चाहते हो मुझसे तो मैं भी मिल सकता हूँ, वो आपको वो पर्टिकुलर कॉलेजेस में एडमिशन टिल द एंड, राइट, पूरी प्रोसेस करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता। बाकी सारी चीज़ों के लिए बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।